पारस को सूत्र जो बता रहे हैं कि ऑफर दिया गया था कि आपको चुनाव के बाद गवर्नर बना दिया जाएगा, आपके भतीजे प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री पद दे दिया जाएगा, इस तरह के ऑफर थे। लेकिन पशुपति पारस के लोगों का कहना है कि केवल अपने और अपने भतीजे के लिए डील करके पशुपति पारस क्या मैसेज देते, बाकी सांसद तो पैदल हो जाएंगे। तो वो चाहते थे कि ठीक है, आप कम से कम हमारे सूरजभान सिंह के लिए नवादा सीट छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एनडीए में सीट शेयरिंग हुई तो सबके पाले में कुछ ना कुछ आया, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा। नाराजगी इतनी कि केंद्र मंत्रालय से इस्तीफा तो दिया ही, साथ ही मोदी का परिवार भी छोड़ दिया और बिहार में लालू यादव से उम्मीद लगाया कि उन्हें सीट मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी उन्हें मायूस होना पड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, पशुपति पारस को तो लालू यादव के पास भी कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब उनका क्या होगा? देखिए, पशुपति पारस एनडीए छोड़ चुके हैं, उनकी पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन पशुपति पारस ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान नहीं कुछ किया है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो बीजेपी से कोई मेरा नाता नहीं रहा, एनडीए से कोई नाता नहीं रहा, लेकिन पशुपति पारस अभी चुप्पी साधे हुए हैं। खबर ये है कि लालू यादव ने उनको फ़ोन किया था और पूछा कि कौन सीट चाहिए आपको, तो उन्होंने 4 सीट गिना दिया। नवादा की सीट मांग लिया, खगड़िया की सीट मांग लिया, समस्तीपुर और हाजीपुर की सीट मांग लिया। तो लालू यादव कहाँ भला 4 सीट देने वाले हैं? चिराग पासवान होते तो सोच सकते थे, लेकिन चिराग पासवान को तो 8 सीट का ऑफर भी था, लेकिन पशुपति पारस को शायद लालू ने फ़ोन किया था तो 1 सीट दे सकते थे, लेकिन बात अटक गई क्योंकि 4 सीटों की मांग कर दी। पशुपति पारस के लोगों का कहना है कि पशुपति पारस केवल अपने लिए सीट मांगेंगे तो पार्टी के बाकी लोग क्या कहेंगे। जो सांसद उनके साथ हैं, 4 सांसद हैं, एक उनका भतीजा है, 3 दूसरे सांसद हैं, सूरजभान सिंह हैं, महबूब अली कैसर हैं, बीना देवी हैं। हाँ, तो पशुपति पारस की दुविधा यही है कि अपने लिए केवल सीट कैसे मांगे, तो बात अटक गई वहीं। और कांग्रेस पार्टी के पास उन्होंने अपना दूत भेजा, पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार ने हाजीपुर से पारस को लड़ाने की मांग की। अखिलेश सिंह ने भी शर्त रख दी कि भाई बहुत देर से आए हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, आप भी पार्टी का विलय करिए पप्पू यादव की तरह, आ जाइए, आपको लड़ाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में विलय अगर कर भी लेंगे पशुपति पारस अपनी पार्टी का, तो क्या होगा? हाजीपुर सीट तो उनके पास है नहीं, हाजीपुर तो लालू यादव की सीट है। तो अगर विलय भी करेंगे तो लालू यादव के पार्टी में करेंगे, लेकिन अभी विलय को तैयार नहीं है और उनकी पार्टी धमकी भी दे रही है कि 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी। लेकिन दुविधा में है, इनफैक्ट वो मोदी सरकार से पंगा भी नहीं लेना चाहते पशुपति पारस, और चुप भी नहीं बैठे हैं, वो दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव बनता हुआ दिख नहीं रहा है। एक और अखिलेश सिंह ने कल प्रेस वार्ता के दौरान ये कह दिया था कि पारस ने मांग की है हाजीपुर सीट की, तो इसकी बात जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने जरूर रखेंगे। नहीं, मैंने वही बताया कि उन्होंने ऑफर दे दिया कि आप विलय करिए, आइए, देखेंगे, लेकिन हाजीपुर तो देंगे नहीं। उन्होंने सासाराम से की सीट पर लड़ने का ऑफर किया है, लेकिन हाजीपुर से उनको लड़ना है क्योंकि भतीजे को हराना है, तो वो बात नहीं बन पाई। और प्रिंस पासवान हैं उनके भतीजे, वो नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रिंस पासवान महागठबंधन के साथ जाने के पक्ष में नहीं है, वो चाहते हैं कि नहीं एनडीए के साथ ही रहा जाए, लेकिन एनडीए में तो एक भी सीट मिली नहीं, लेकिन वो महागठबंधन में जाकर सरकार से पंगा नहीं लेना चाहते हैं, उनको डर है। वो पूरी तरह से राजनीतिक भी नहीं है, पहली बार सांसद बने हैं, तो उनको वो रिस्क उठाने को तैयार नहीं है कि हम महागठबंधन से चुनाव लड़ें, हारने का चांस भी ज़्यादा है और सरकार के निशाने पर भी आ जाएंगे। तो प्रिंस पासवान पशुपति पारस से अभी नाराज बताए जा रहे हैं। तो एक और एनडीए पे प्रेशर बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश है अगर पारस की, यहाँ लालू यादव के साथ भी बात बनती कुछ नजर नहीं आ रही है, तो अगर यहाँ भी बात नहीं बनी तो क्या ऑप्शन रह जाएगा पारस के पास? देखिए, पारस को सूत्र जो बता रहे हैं कि ऑफर दिया गया था कि आपको चुनाव के बाद गवर्नर बना दिया जाएगा, आपके भतीजे प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री पद दे दिया जाएगा, इस तरह के ऑफर थे। लेकिन पशुपति पारस के लोगों का कहना है कि केवल अपने और अपने भतीजे के लिए डील करके पशुपति पारस क्या मैसेज देते,
बाकी सांसद तो पैदल हो जाएंगे। तो वो चाहते थे कि ठीक है, आप कम से कम हमारे सूरजभान सिंह के लिए नवादा सीट छोड़ दीजिए, लेकिन नवादा सीट बीजेपी ने छोड़ा नहीं। बीजेपी ने तो खुद ले रख लिया है अपने पास, और चर्चा है कि विवेक ठाकुर वहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो पशुपति पारस को ये भी दुविधा थी कि 4 महीने बाद बीजेपी कह रही है वो करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी 2 मंत्री पद का वादा बीजेपी ने किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 मंत्री पद देंगे राज्य में, लेकिन वो मिला नहीं। तो उनको डर है कि भाई ये तो ऑफर चुनाव बाद का है, तो ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने दबाव बनाने के लिए कहा कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब फंस गए हैं, बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, पहली गलती। भाई आपके पास ऑप्शन क्या था? तो आपको भरोसा करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। तो भरोसा नहीं किया तो गवर्नर का पद भी चला गया। प्रिंस पासवान को जो ऑफर था राज्य में मंत्री बनाने का, वो भी ऑफर चला गया। और अब आरजेडी कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही है। पार्टी का विलय करेंगे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो चिराग पासवान तो यही चाहते हैं कि पार्टी का विलय हो और केवल एलजेपी एक ही पार्टी रहे, जो रामविलास पासवान की हुआ करती थी। और इसकी संभावना ज़्यादा है, अगर चुनाव में मजबूती के साथ पशुपति पारस नहीं लड़ेंगे, जो तय मानक हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, तो उनकी पार्टी की मान्यता ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए कुछ परसेंटेज वोट लाना जरूरी होता है, और कैसे लाएंगे पशुपति पारस? 1 सीट पर लड़ेंगे भी तो उससे पूरा नहीं होगा। तो चाहते हैं कि कम से कम 3 सीट मिले, और 3 सीट कोई देने से रहा। तो हो सकता है कि आखिर में पशुपति पारस 10-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें। वैसे उम्मीदवार को चुनें जो अपने दम पर कुछ वोट ला सकें, क्योंकि पार्टी पैसा खर्च करने के भी मूड में नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव भी 10-20 सीट पर लड़ाएंगे, उम्मीदवार लड़ाएंगे, तो 10-20 करोड़ रुपया खर्चा होगा। अब उसके लिए तैयार होना है मानसिक रूप से पशुपति पारस को, क्योंकि अब तो सत्ता में है नहीं, कोई पार्टी भी नहीं मिलेगी कि आकर पैसा दे दे कि चुनाव लड़िए। तो खुद जुगाड़ करना है। क्या ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ही सबसे बड़े कारण रहे होंगे कि इस तरीके से एनडीए ने पशुपति पारस को इस बार खाली हाथ बिल्कुल छोड़ दिया? देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि लालू यादव भी चिराग पासवान को नाराज नहीं करना चाहते। चिराग पासवान भले आज एनडीए के साथ हैं, लेकिन संभावना तो हमेशा बनी रहती है। तो लालू प्रसाद चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस को लड़ाकर एक तो गलत संदेश नहीं देना चाहते, क्योंकि पासवान बिरादरी में चाहे दलितों में खराब संदेश जाएगा कि लालू यादव ने चाचा भतीजे को लड़ा दिया। तो लालू यादव यही कारण कि हाजीपुर नहीं दे रहे हैं उनको। और दूसरी समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी चिराग से मोहब्बत है। कांग्रेस पार्टी के पास तो सीट भी नहीं है हाजीपुर, लेकिन चिराग को भी नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि चिराग पर सबकी नज़र टिकी हुई है। आज भले एनडीए के साथ हैं, कल महागठबंधन के साथ भी आ सकते हैं। तो चिराग से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। ये पशुपति पारस की सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव है बिल्कुल सर पर है, तमाम जो दल है अपनी सीट शेयरिंग कर रही है। एनडीए में जब सीट शेयरिंग हुई तो पारस को खाली हाथ रहना पड़ा। हालांकि इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। वहीं लालू यादव से जिन सीटों की मांग थी, वो मांग भी पारस की पूरी होती नहीं नजर आ रही है। तो क्या कुछ ऑप्शन बच रहे हैं अब पारस के पास? ये हमने समझा भी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से। अब देखने वाली बात होगी कि पारस आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। क्या कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय करने को तैयार होते हैं, या खुद ही अपने दम पर जो चुनाव है वो लड़ने का फैसला करते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।